अब हम आते हैं ऑस्टिकथीस पे, ठीक है। पाइसेस जो सुपर क्लास है उसकी दो क्लासेस थी, एक था कॉन्ड्रिक्थीस और एक है ऑस्टिकथीस। कॉन्ड्रिक्थीस हमने पढ़ लिया, अभी हम देखते हैं ऑस्टिकथीस, ठीक है। हैबिटेट रहती कहाँ है ऑस्टिकथीस? मरीन या फ्रेश वाटर, यानी कि समुद्र में भी रह सकती है और जो नदियां हैं, लेक्स हैं, तालाब हैं, उनमें भी रह सकती है। जो कॉन्ड्रिक्थीस थी हमारी, जो इससे पहले हमने पढ़ा, वो कैसी थी? वो केवल और केवल मरीन थी, है ना, केवल समुद्रों में रहती थी। बॉडी कैसी है इसकी? ऑस्टिकथीस की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, यानी कि ऐसी बॉडी है। और जो कॉन्ड्रिक्थीस है उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था पिछली बार। ऐसे ऐसी एक फिश होती है, देखिए ऐसी ऐसी एक फिश होती है उसकी लंबी सी टेल होती है, ऐसे होता है। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे फिन्स हैं और यहाँ पे इसका माउथ होता है। तो माउथ कैसा था उसका? वेंट्रली था। कॉन्ड्रिक्थीस में माउथ वेंट्रल था, है ना। तो यहाँ पे होता है इसका माउथ, यानी वेंट्रल यानी आगे की तरफ। इससे एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ भी होगा, है ना। पीछे की तरफ को बोलते हैं डोर्सल, आगे की तरफ को बोलते हैं वेंट्रल। तो माउथ कैसे है? वेंट्रली है, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम ऑस्टिकथीस में। ये है हमारी ऑस्टिकथीस वाली मछली और ये है हमारी कॉन्ड्रिक्थीस वाली मछली। बॉडी कैसी है ऑस्टिकथीस की? स्ट्रीमलाइन। इसकी कैसी थी? इसकी भी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन इज बेसिकली ऐसा शेप, ठीक है, ऐसा ही तो है। अगर इसको मोटा मोटा देखो, ऐसे ही तो है ना। ओ सॉरी, एंडोस्केलेटन इसका कैसा होता है? बोनी होता है, ठीक है, बोनी, यानी कि बोन्स का बना हुआ, हमारी तरह। जो हमारी कॉन्ड्रिक्थीस थी, इसका स्केलेटन कैसा था? एंडोस्केलेटन का कार्टिलेज का बना हुआ था। लेकिन हमारी जो ऑस्टिकथीस है, इसका स्केलेटन किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है, हमारी तरह, बोनी ऑस्टिकथीस। जो मछलियां हम लोग खाते हैं ना मार्केट में जो मिलती है, उसके अंदर बोन्स होती हैं, है ना। मछली के कांटे फिर अलग करते हैं, कांटे क्या है? बोन्स है वो उसके, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन कैसा होता है? उसका बोनी होता है। फिर पोइकिलोथर्मस होते हैं ये भी पोइकिलोथर्मस थे। ये भी ये कैसे है? पोइकिलोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लड, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो अगर बाहर टेम्परेचर ठंडा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। अगर बाहर टेम्परेचर गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। गिल्स कैसे हैं इसमें? चार गिल्स होती हैं, ठीक है। हाँ, 4 पेयर ऑफ गिल्स होती है इसके पास। कितनी बन गई? 3 4 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती हैं। ऐसे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती हैं, जो कि किससे कवर्ड होती है? ऑपरक्यूलम से। ऑपरक्यूलम क्या होता है? ऑपरक्यूलम होता है हमारा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है? गिल्स को कवर करके रखता है, ठीक है। तो ऑपरक्यूलम होता है इसमें। इसमें ऑपरक्यूलम नहीं था, ठीक है। इसमें कॉन्ड्रिक्थीस में ऑपरक्यूलम नहीं था, इसके पास ऑपरक्यूलम है ऑस्टिकथीस के पास। अच्छा, इसकी जो स्किन है, इसके पास क्या होते हैं? साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। कैसे स्केल्स होते हैं और कौन से स्केल्स होते हैं? साइक्लॉइड या फिर टीनोइड। माउथ इसका कैसा होता है? टर्मिनली लोकेटेड। टर्मिनल यानी कि यहाँ पे साइड में, कोने में, ठीक है। फिर एयर ब्लैडर इसमें होता है, इनमें नहीं होता एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से अगर ये तैरेंगे नहीं ना, तो ये नीचे डूब जाएंगे समुद्र में, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थीस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उन्हें लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारी प्यारी प्यारी मछलियां होती हैं ऑस्टिकथीस वाली, इनके पास एयर ब्लैडर होता है, जिसमें हवा भरी होती है। तो अगर ये तैर नहीं भी रही है ना, तो ये ऐसे फ्लोट करती रहती है पानी में, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? एयर ब्लैडर होता है, जो कि क्या करता है? बोयंसी को रेगुलेट करता है, यानी इनको फ्लोट करते रहने में हेल्प करता है। हार्ट इनका 2 चेम्बर्ड होता है। इनका भी हार्ट, कॉन्ड्रिक्थीस का भी हार्ट 2 चेम्बर्ड था, और ऑस्टिकथीस का भी हार्ट 2 चेम्बर्ड है। कुछ इस तरह से होता है इनका हार्ट, है ना, ऐसा हार्ट होता है इनका। गलत बन गया थोड़ा सा शेप, जो भी है, ठीक है। ऐसा हार्ट होता है इनका, कैसा? 2 चेम्बर हार्ट होता है। 2 चेम्बर्स हैं, एक ये और एक ये। तो एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है इनके हार्ट में। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है? ऑस्टिकथीस में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ठीक है, यानी मेल अलग होती है और फीमेल अलग, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा।
ज्यादातर ये कैसे होते हैं, वो ओविपेरस यानी कि अंडे देती है मछलियां, ठीक है। ये वाली जो मछलियां होती है ओस्टिकथीस में जो आती हैं वो अंडे देती है। लेकिन ये जो कॉन्ड्रिक्थीस वाली मछलियां थी ये कैसी थी, ज्यादातर विविपेरस थी, ये बच्चे पैदा करती थी, अंडे नहीं देती थी, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी मछली के अंदर से जो बेबी निकलेगा, छोटी सी प्यारी सी मछली निकलेगी, वो सेम टू सेम बड़ी मछली के जैसे ही दिखती होगी, लार्वा नहीं बनेगी बीच में, लार्वा नहीं बनेगा बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, हमने बोला ना मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती है। तो मरीन में यानी समुद्रों में जो रहती है उसका क्या है एग्जाम्पल, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस। एक्सोसीटस का नाम क्या है, फ्लाइंग फिश, और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में जो रहती है, समुद्रों सॉरी नदियों वगैरह में, तालाबों में जो रहती है, लिबियो, कटला, क्लैरिया, ठीक है, रोहू, कटला और मैगूर। ये जो रोहू कटला है ना, ये बाजारों में से बिकती भी मिल जाती हैं, खाते हैं फिर लोग इनको काट के, ठीक है। तो फिर है हमारी एक्वेरियम में पालने वाली फिशेस। एक है फाइटिंग फिश जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बेटा, और एक है टीरोफाइलम जिसका नाम क्या है, एंजल फिश। इन दोनों को हम रखते हैं एक्वेरियम में पालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ओस्टिकथीस हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले किस पे, क्या है इसके बाद, इसके बाद आता है हमारा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस पढ़ेंगे।